पाकिस्तान का मीडिया खुद तस्वीरें दिखा रहा है। धमाकों से पाकिस्तानी पोस्ट उड़ते दिखाई दे रहे हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक अफगान सेना के कब्जे में हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में खुद को जीता हुआ बताने वाली पाकिस्तान की सेना मानने को तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान ने उसको बीती रात कितनी बुरी तरह पीटा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री भी प्रोपोगंडा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार खुद आईटी सेल में बैठे हैं और अपनी आंखों के सामने फर्जी वीडियो बनवाकर पूरे देश में फैला रहे हैं ताकि उनकी सेना जीतती हुई दिखाई दे, जबकि पाकिस्तान की सेना की वॉर जोन में बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। जिस वक्त पाकिस्तान के सैनिक अफगान सेना के हाथों अपनी जान गंवा रहे हैं, अताउल्ला तरार एसी ऑफिस में बैठकर अपना वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ रही है। मित्रों, पाकिस्तान की सेना और सूचना मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के हमले से बहुत ज्यादा विचलित दिखे। आज आपको उनके बयान को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान भारत का एक प्रॉक्सी बन गया है। आज जब पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी सेना इस समय निर्णायक जवाब दे रही है। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की सेना कहीं बाहर से नहीं आई है। हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपकी हर बात जानते हैं। मित्रों, पाकिस्तान में एक रिवाज है, अपनी जनता को डराने के लिए हुक्मरान हर जगह हिंदुस्तान का नाम ले लेते हैं। तो विवाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नाम भारत का ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक की शुरुआत की है, जिसका मतलब है न्याय की खातिर की गई कार्रवाई। लेकिन यह ऑपरेशन भी पाकिस्तान को उल्टा पड़ रहा है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद तक हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की फौज अब बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है, यानी डूरंड लाइन पर तनाव और बढ़ने वाला है। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना से साफ साफ कह दिया है, अभी सजा खत्म नहीं हुई। मित्रों, अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान बताता है, पाकिस्तान के मुश्किल दिन खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी अफगान तालिबान मुनीर के आतंकी सेना की और पिटाई करेगा। आज आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति का अंतर भी समझना चाहिए, ताकि आप जान सकें बड़ी फौज और बड़े बड़े हथियार होने के बाद भी पाकिस्तान युद्ध के मैदान में कितना कमजोर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास 6,60,000 की सक्रिय सेना है, जबकि अफगानिस्तान के पास लगभग 2 लाख की सेना और तालिबान लड़ाके हैं। पाकिस्तान की वायुसेना में 465 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, जिसमें F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमान शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 22 पुराने हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और वो मुस्लिम मुल्कों में परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता देश है। अफगानिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन परमाणु से ताकतवर इच्छा शक्ति जरूर है। पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास अमेरिका के छोड़े हुए 1200 बख्तरबंद वाहन और सोवियत काल के कुछ टैंक मौजूद हैं। मित्रों, शक्ति में इतना अंतर होने के बावजूद ताकतवर देश पर हमला करना खुदकुशी से कम नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले भी कर रहा है, उसकी चौकियों पर कब्जा भी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। आज आपको अफगानिस्तान की इस हिम्मत की बड़ी वजह भी समझनी चाहिए। अफगान तालिबान सेना किसी पारंपरिक सेना की तरह नहीं लड़ती है। तालिबान लड़ाके छोटे छोटे समूह में अचानक हमला करते हैं। इस प्रकार के गोरिल्ला युद्ध से पारंपरिक सेना को चुनौती मिलती है। अफगानिस्तान के उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्थानीय लड़ाके इन इलाकों से भलीभांति परिचित होते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना जवाबी हमले के लिए अफगानिस्तान में घुसी तो उसे रसद और तैनाती में कठिनाई होगी। पाकिस्तान में बलोच और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को कई मोर्चों पर ध्यान देना पड़ता है, जबकि अफगान तालिबान को विद्रोही गुटों से मदद मिलती है। अफगानी लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक माने जाते हैं, जो पीछे नहीं हटते और हर कठिन परिस्थिति में लड़ाई जारी रखने को तैयार रहते हैं। आज आपको अफगानियों की इस मानसिकता की वजह भी जाननी चाहिए। अफगानिस्तान की कबीलाई व्यवस्था, खासकर पश्तून समाज, बचपन से ही लोगों को लड़ाकू जीवन शैली के लिए तैयार करता है।
पश्तून समाज में हथियार रखना सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कई इलाकों में बच्चे बचपन से ही हथियारों को देखते बड़े होते हैं। पश्तून वाली नामक पारंपरिक आचार संहिता के अनुसार अपमान या नुकसान का बदला लेना जरूरी माना जाता है। कभी कभी यह बदला पीढ़ियों तक चलता है। इससे लंबे संघर्ष की मानसिकता बनती है। अफगानिस्तान का पहाड़ी और कठिन इलाका लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, इसलिए सीमित संसाधनों के बावजूद वो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने के आदी होते हैं। और यही बातें अफगानियों को सबसे लड़ाकू कौम बनाती हैं, जो आज सीमित संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान पर भारी है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की सेना सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पिट रही है, बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान की सेना से सहानुभूति रखने वालों पर स्ट्राइक हो रही है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार सेना के अंदर बड़े स्तर पर ट्रांसफर और बदलाव कर रही है। बांग्लादेश ने इसे सफाई अभियान कहा है। आज आपको जानना चाहिए बांग्लादेश में यह बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। मित्रों, मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेशी सेना के कुछ बड़े अफसरों को काफी महत्व दिया गया। ये सभी अधिकारी पाकिस्तान और अमेरिकी समर्थक माने जाते थे और इन अधिकारियों ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान के खिलाफ अंदरूनी साजिश रचने की कोशिश की थी। इसलिए सरकार और सेना प्रमुख ने ऐसे अधिकारियों को अहम पदों से हटाकर दूसरे स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान पहले क्वार्टर मास्टर ब्लास्टर थे। उन्हें हटाकर ढाका के नेशनल डिफेंस कॉलेज भेज दिया गया। फैजुर रहमान आर्मी चीफ के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय थे। उससे पहले 5 मेजर जनरल्स को भी अलग अलग कम महत्व वाले पदों पर भेजा गया है। मित्रों, अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश की सेना के अंदर शक्ति संतुलन बदला था। इसी का फायदा उठाकर कुछ जनरल बगावत करने को तैयार थे। अब बांग्लादेशी सेना में बड़े स्तर पर जो फेरबदल हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश की सेना से विदेशी शक्तियों, खासकर पाकिस्तान का प्रभाव कम होना है।